ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? अभी समय की पुकार क्या है? क्या महसूस होता है आप सभी को? बाबा हम सभी को कब से इशारा देते रहे कि बच्चे अचानक होगा, अचानक होगा। वो समय आ गया ना। मनुष्य देखा जाए तो एक यात्री ही है। हम सभी जीवन यात्रा में चल रहे हैं। जीवन एक यात्रा है। जन्म और मृत्यु दो स्टेशन है। सभी यात्री हैं। इस संसार में कोई अपने को पदयात्री कहता है, कोई विदेश यात्रा जाता है। अनेक प्रकार की यात्राएं लोग करते रहते हैं। कोई अमरनाथ की यात्रा में जाता है, तीर्थ यात्रा में जाता है, कोई शोभा यात्रा भी निकालते हैं। अनेक यात्राएं, तो ये हद की यात्राएं दुनिया में लोग करते ही रहते हैं। लेकिन एक महायात्रा है। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको जब स्मशान घाट तक लेके जाते हैं तो कहते हैं ये महायात्रा में है। परंतु और एक बेहद की यात्रा है जो अंतिम यात्रा है, और वो सभी के एक ही साथ होता है। जो हद की यात्राएं हैं जो मनुष्य करते रहते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करने जाता है, कोई रथ यात्रा निकालता है, ये सब यात्राएं हद की यात्राएं हैं। सभी एक ही साथ नहीं करते हैं। महायात्रा भी सभी की एक ही साथ नहीं होती है। लेकिन अभी अंतिम यात्रा है, रूहानी यात्रा है, बेहद की यात्रा है, जो सबको एक ही साथ करना पड़ेगा। और इसका पंडा कौन है? हम सभी अच्छी तरह से भली बातें जानते हैं। काल आता है तो एक को ले जाता है, लेकिन अभी महाकाल आया है। कहता है तुम चाहो या नहीं चाहो, सबको ले चलूँगा, सबको ले चलूँगा, तुमको सबको जाना पड़ेगा। समय को देखकर क्या महसूस हो रहा है? ये संसार, इसमें काल चक्र घूमता रहता है और ये सृष्टि का अनादि नियम है। हम सभी देख रहे हैं, हर चीज़ नई से पुरानी तो होती ही है। समय भी देखते हैं, सवेरे सवेरे प्रातः समय कितना सुंदर होता है। धीरे धीरे फिर दिन बढ़ता जाता है, मध्याह्न आता है, अपराह्न आ जाता है, शाम का समय आ जाता है, फिर रात्रि हो जाती है, फिर शुरू होता है प्रभात, फिर दिन शुरू होता है। ऐसे ही ये संसार में, ये काल चक्र में समय बदलता गया और आज देख रहे हो दुनिया की कैसी तमोप्रधान स्थिति है। सभी मनुष्यों की कैसी अवस्था है। प्रकृति के 5 तत्व कैसे बिल्कुल तमोप्रधान हो गए हैं। क्या लगता है ये सदाकाल के लिए आगे ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं। इस समय परिवर्तन होना ही है। परिवर्तन ये दुनिया का नियम है। आज तक संसार में कितने बड़े बड़े साधु, सन्यासी, संत, महात्माएं, धर्मस्थापक, समाज सेवी कितने न आए, परंतु संसार परिवर्तन होते होते कहाँ तक आज हम सभी पहुँच गए हैं, देखिए। तो ये संसार का बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त परिवर्तन होने वाला है। अभी ये बहुत तमोप्रधान हो चुकी है, बहुत गंदी हो गई है दुनिया। इसकी बिल्कुल सफाई होगी। कैसे सफाई होगी? देख रहे हो बीमारियां कैसी आ रही है। बाबा ने तो, ये आज की बात नहीं है, बाबा ने तो 80 साल 90 साल पहले बाबा ने कह दिया था, बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी जो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे। देख रहे हो ना, अमेरिका जैसा संपन्न देश जहां मेडिकल साइंस की संपूर्ण पराकाष्ठा में हम देख रहे हैं, तो भी सब हैंड्स अप। कोई किसी की बस की बात नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। प्राकृतिक आपदाएं तो आने वाली हैं, वो खेल तो अभी सामने है।
जब 5 तत्व एक ही साथ तांडव नृत्य करेंगे, ऐसे बीमारियां फैलेगी जिसका कोई इलाज नहीं। जब मनुष्यों के अंदर के जो बुरे संस्कार है इमर्ज होंगे, उछल खाएंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? पांचों विकार, पांचों तत्व एक ही साथ 10 दिशा से आक्रमण करेंगे। तो ये संसार का महाविनाश तो सुनिश्चित है, लेकिन संपूर्ण प्रलय जैसे शास्त्रों में लिखा है ऐसा तो नहीं होगा। अगर सबको ही मर जाएंगे तो फिर नया कैसे शुरू होगा? बहुत थोड़े ही बचेंगे, थोड़े ही बचेंगे, बहुत थोड़े रह जाएंगे, ना के बराबर। सतयुग की आदि संख्या अगर 9 लाख है, आज पृथ्वी की जनसंख्या 750 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो कितने रह गए सोच लो। तो ये सभी कैसा परिवर्तन होगा? बाबा कहते हैं ये अंतिम दृश्य देखने के लिए बहुत दिल मजबूत चाहिए, कमज़ोर तो हार्ट फेल हो जाएंगे। ऐसा समय अभी आने वाला है, क्या हम तैयार हैं? लेकिन ये जो परिवर्तन होगा, ये सारी तांडव नृत्य चलेगा, प्रकृति की आपदाएं और बीमारियां, शरीर छोड़कर मनुष्य सभी कहाँ जाएंगे? आज सचमुच कितना आश्चर्य की बात है कि दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं जानता है कि वो कौन है। हम सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किसी को भी पता नहीं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। आज विज्ञान को हम बहुत मान देते हैं, लेकिन विज्ञान भी अधूरा है। विज्ञान में भी सब कुछ बातें वैज्ञानिकों को नहीं पता है। वास्तविक संपूर्ण विज्ञान तो आध्यात्मिक विज्ञान है, जो दुनिया में जो किसी को भी पता नहीं है वो बातें, इस रचना और रचता के आदि मध्य अंत की बातें, इस सृष्टि कब से शुरू हुई, क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। आज अनेक भविष्यवाणी बताने वाले भविष्य वक्ताएँ बहुत हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, कल्पना जल्पना लगाते हैं, ऐसा होगा वो होगा, लेकिन संपूर्ण सत्य बात तो कोई बता ही नहीं सकता है। इस संसार में ईश्वर ही सत्य है, जो सब कुछ सत्य बता सकते हैं। उनके पास ही आध्यात्मिक ज्ञान है जो मनुष्य को देते हैं। आज संसार में हमारे पास इतने ज्ञान होते हुए भी हम भगवान को क्यों प्रार्थना करते हैं? आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दे भगवान। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। क्यों भगवान को प्रार्थना करते हैं? तमोसमा ज्योतिर्गमय। जो संसार में किसी भी विद्वान, पंडित, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, वैज्ञानिक, किसी को भी जो बातें पता नहीं है, वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो आध्यात्मिक विज्ञान एक परमात्मा के पास है। तो वही हमें सत्य बातें सिखाते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं। कहते हैं हे मनुष्य, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम सभी अविनाशी चेतना शक्ति आत्माएं हो। तुम आत्माओं को मैं अभी ले चलने आया हूँ। शरीर तो यहाँ ही सरसों मिसल पीस जाएंगे। तुम आत्माएं अविनाशी हो, तुम सभी अभिनेताएं हो इस सृष्टि रंगमंच पर, यहाँ आके अभिनय करने आए थे। तुम भूल गए थे तुम क्यों आए थे इस संसार में। यहाँ आके तू मेरा मेरा के झमेले में फंस गए, कर्म बंधनी बन गए। तुमको सभी बंधनों से मुक्त दिलाने के लिए और सभी प्रकार के विकारों से, दुखों से छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। चलो अभी चलते हैं उस अंतिम यात्रा में, रूहानी यात्रा में। तो क्या हम तैयार हैं? मनुष्य को पता नहीं ये अंतिम यात्रा, रूहानी यात्रा क्या चीज़ है। हम बाबा के बच्चे कितने लकी हैं कि बाबा हमें ये सारा ज्ञान स्पष्ट सुनाकर हमारी कपाट खोल दिए कि
इस संसार का सब कुछ विनाशी है, नश्वर है, अभी सब नाशवान है, सब खत्म होने वाला है। सतयुग में ये कलयुग का कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सोचिए कितना ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। तो इस परिवर्तन वेला में क्या हम सभी तैयार हैं? इस शरीर का जो भी कुछ देख रहे हैं, ये देह सहित सब कुछ, साथ में कुछ चलने वाला नहीं है। एक आत्मा ही नंगी आई थी, नंगी जाएगी। हम सभी तैयार हैं चलने के लिए, अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं, रूहानी उड़ान के लिए, रूहानी यात्रा के लिए तैयार है। यह है वो बेहद की यात्रा। इसके लिए हमें समझ चाहिए, तैयारी चाहिए। जैसे हम कहीं स्थूल यात्रा करते हैं ट्रेन में या कहीं भी, तो स्टेशन आने से पहले सब कुछ समेटा जाता है। अगर सब बिखरा पड़ा हुआ है, अगर स्टेशन आ जाए तो क्या हाल होगा? तो ऐसे ही इस जीवन यात्रा में हम चलते चलते बहुत कुछ विस्तार करके रखे हैं। तो सब कुछ समेटा हुआ है, अभी चलने के लिए तैयार हैं। जो सब कुछ समेटा हुआ होगा वही उड़ सकेगा। वही उस महाकाल परमात्मा शिव जो पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, सर्व पाप हर हर है, वही आए हैं इस भवसागर से हमको ले चलने के लिए। तो तैयार हैं सभी? क्या तैयारी करनी है वो भी बाबा हमें सिखा चुके हैं। बाबा समय की पहचान के साथ साथ हमें कैसे तैयार होना है, कैसे चलना है, वो भी बाबा हमें ज्ञान दे चुके हैं, समझा चुके हैं। एक बार नहीं, बहुत बार। बाबा ने कम से कम 100 बार बोल दिया होगा कि बच्चे अचानक होगा, अचानक होगा। 1 सेकंड पहले से भी बाबा नहीं बताएगा। और वो दिन आ गया ना, देख रहे हैं ना। तो बाबा हम सभी को कैसे तैयार होना है, बहुत साल पहले हम सभी को बता चुके हैं। कैसे तैयारी करनी है, क्या साथ चलेगा। लोग कहते हैं खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाना रे। लेकिन नहीं, हम बाबा के बच्चे तो भरपूर हाथ जाएंगे। भले खाली हाथ आए थे, लेकिन भरपूर होकर जाएंगे और 21 जन्म तक माला माल बनेंगे। बाबा ऐसी दुनिया में हमें ले चल रहे हैं। इसके लिए हमें पूर्ण तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये तो पक्का निश्चय हो कि सचमुच ये संसार का कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो परमात्मा को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो भी हम सभी तो नहीं कहेंगे, कुछ अलबेले होकर और ही इधर उधर विस्तार में लग गए थे। इसलिए बाबा हमें चेतावनी दिए। ये समय की सूचना, ये हमारे लिए मानो एक ट्रेलर है। कम से कम अभी तक भी अगर जीवन में नहीं समेटे हैं तो अभी तो समेटें, अभी तो तैयारी करें। क्योंकि ये तैयारी, अंतिम तैयारी, जैसे रेलवे स्टेशन में 2 मिनट का स्टॉपेज होता है, 4 मिनट का स्टॉपेज होता है, तो बहुत समय है, लोग समेट भी लेते हैं। लेकिन ये यात्रा ऐसी है, यहाँ चलने के लिए 1 सेकंड का ही खेल है। 1 सेकंड का ही खेल है। जो 2 सेकंड भी कर देगा वो रह जाएगा इधर, फिर चिल्लाता रहेगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। और वो समय बहुत ही दुखद होगा। पश्चाताप की आग में सब जलते रहेंगे और उस समय कोई सहारा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो अंतिम समय बहुत दर्दनाक होगा। तो क्यों ना हम पहले से तैयार हो जाएं और बाबा के साथ उड़ जाएं। हमारे भारतीय शास्त्रों में शिव विवाह ये बहुत प्रख्यात है। बहुत सारे शहरों में ऐसे इस समर सीजन में ही मनाया जाता है। उसमें पुराण में वर्णन है कि शिव के साथ तो कोई सजनी बनकर जाते हैं, कोई तो फिर बारात में आते हैं। और बारात में तो सब प्रकार के लोग दिखाया जाता है, लूले लंगड़े सब प्रकार के।
शिव के बारात में तो सबको ही आएंगे अंत में, क्योंकि एक भी आत्मा इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। सबको लेके जाने के लिए महाकाल आए हैं। सब चलेंगे, कोई नहीं रहेगा इधर, कोई नहीं रहेगा। लेकिन सजनी बनकर जाना है या बारात में आना है, ये हमारे ऊपर है। बाबा ने कब से हम सभी को बताया है क्या करना है, क्या तैयारी करनी है, कैसे पुरुषार्थ करना है। तो क्या आप सभी तैयार हो चलने के लिए? इसकी तैयारी कैसे करनी है हम आगे सुनेंगे। सबसे पहले हम कैसे स्वयं को तैयार करें, क्या पुरुषार्थ करें, क्या विधि अपनाएं, हम अपनी स्थिति को कैसे बनाएं ताकि बाबा इशारा करें और 1 सेकंड में उड़ जाए। किसी भी प्रकार का देह के संबंधी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वैभव कुछ भी हमें अपनी तरफ आकर्षित न कर पाए। आत्मा स्वतंत्र होके, कर्मातीत होके बिल्कुल बाबा के साथ साथ उड़ जाए। और रूहानी उड़ान हम सभी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत काल का ही अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा है अंत में जब चारों तरफ विनाश की लीला देखेंगे लोगों के अंदर वैराग्य आएगा। एकदम बाबा बाबा कह के सब, बाबा ने तो कहा है अंत में एक भी आत्मा नहीं होगी जो बाबा नहीं कहेगा। जब तक वो बाबा नहीं कहेगा इस संसार से उसकी मुक्ति होगी ही नहीं। चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी पाति का, किसी भी आयु का, सब आत्माओं को अंत में बाबा कहना ही पड़ेगा। लेकिन अंत का समय पुरुषार्थ का समय नहीं रहेगा। अंत में लोग सोचेंगे भी कि ये सब तो विनाश होने वाला है, बाबा के घर में सब दे दें, भगवान को दे दें सब। लेकिन उस समय भगवान स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो देना पड़ेगा रिटर्न में। लेकिन बाबा ने कहा अंत में तुम सारी ज्ञान समझ भी जाओगे, सारे सब कुछ सफल भी कर दोगे, लेकिन बहुत काल से योग तपस्या द्वारा जन्म जन्मांतर के विकर्म को दग्ध नहीं किया है, तो अंत में सजा खाकर जाने पड़ेगी। क्योंकि अंत में आत्माएं या तो योग बल से उड़ेंगे या तो कर्म भोग को चुक्त करके पवित्र बनकर जाएंगे। जो बहुत लंबे समय से योग बल द्वारा अपने को मुक्त किए हैं और अनेक जन्मों के विकर्मों को दग्ध किए हैं, वो बाबा के साथ साथ साथी बनकर, सजनी बनकर उड़ जाएंगे। बाकी जो नहीं तो अंत में सजा खाकर हाय हाय करके जाना पड़ेगा, बारात में जाना पड़ेगा। तो योग तपस्या कैसे करें, मैं तो कहूँगा ये हम सभी बाबा के बच्चों के लिए बहुत एक सुनहरा अवसर है। लोग अभी लॉकडाउन होकर क्या हालत है आप देख रहे हो, लेकिन अभी तक जो इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल विज्ञान के साधन है, जिसके कारण थोड़ा सा उनको जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति को तिनका का सहारा जैसा ही है, परंतु आखिर ये तिनका भी ख़त्म होने वाला है। देखना जो बाबा ने कहा है, जो कहावत है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका आग जलाए, वो समय अभी आने वाला है। बैंक में जो भी पैसा है सब बैंक में ही रह जाएगा। ये मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाए, देखिए कैसे मानसिक विकृतियाँ शुरू होगी, लोग कैसे हो जाएंगे। ये संसार के सभी मनुष्य देखे मानसिक विकृतियाँ से एकदम कैसे हो जाएंगे आप देखेंगे। लेकिन जो बहुत समय से योग साधना द्वारा अपने मन को अपने बस में रखेगा और जो वो प्रभु प्रेम में लवलीन रहेगा, वही इस अंतिम दृश्य में बिल्कुल कोई भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, सबसे मुक्त होगा और बाबा के साथ उड़ चलेगा। इसलिए क्यों ना हम पहले से तैयारी करें। तो हम आगे सुनेंगे हम इसके लिए क्या तैयारी करें, क्या क्या तैयारी करें, कैसे पुरुषार्थ करें, क्या विधि अपनाएं, आगे के लिए फिर सुनेंगे। ओम शांति।